बाजुर्म से जूझते आवाम की हो या समाज में बढ़ते क्राइम ग्राफ की, अपराध की हर सूरत के पीछे छुपा होता है कोई न कोई गुनहगार। नमस्कार, मैं हूं विवेक। तफ्तीश की राह में आने वाली हर कड़ी सुराग बनकर पहुंचाती है गुनहगारों को सलाखों के पीछे। तो आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि हर जुर्म के खिलाफ हमारी तफ्तीश लगातार जारी है। आज तफ्तीश में हम आपको दिखाएंगे कि कैसे साइबर क्रिमिनलों ने झारखंड को सेफ जोन बनाया है, कैसे लोगों से ठगी करते हैं। यूं तो टेक्नोलॉजी के बिना इस दुनिया में जीना मुमकिन ही नहीं, बल्कि नामुमकिन सा हो गया है। जब यही टेक्नोलॉजी वरदान के साथ अभिशाप बन जाए तो इसे क्या नाम दिया जाए, क्योंकि इसी तकनीक के सहारे साइबर क्रिमिनल्स आपकी सारी जमा पूंजी को उड़ा रहे हैं। सावधान, जामताड़ा के जालसाज आज होंगे बेनकाब। एक हेलो आपको कर सकता है कंगाल। हेलो, आपकी गाढ़ी कमाई में लग सकती है सेंध। एक कॉल और आप हो जाएंगे पूरी तरह बर्बाद। न्यूज़ 18 पर देखिए कर्माकांड का एक एक सच। जामताड़ा कैसे बना साइबर अपराधियों का गढ़। न्यूज़ 18 पर डिजिटल डकैतों पर बड़ा खुलासा। जामताड़ा झारखंड राज्य का एक ऐसा जिला जहां बड़ी संख्या में सांप पाए जाते हैं। इन सांपों की वजह से इस जिले का नाम जामताड़ा पड़ा। जामताड़ा जामा और ताड़ शब्द से बना है। दरअसल संथाली भाषा में जामा का मतलब होता है सांप और ताड़ का मतलब होता है आवास, यानी कि सांपों का घर। लेकिन अब यह जिला सांपों से भी ज्यादा जहरीले साइबर शातिरों का अड्डा बन गया और इन्हीं के नाम से पूरी दुनिया में यह कुख्यात है। देखिए इस रिपोर्ट में साइबर सांपों की पूरी दास्तान। झारखंड की राजधानी रांची से करीब 250 किलोमीटर की दूरी पर स्थित जामताड़ा झारखंड राज्य का एक ऐसा जिला जो अपने कारनामे को लेकर पूरी दुनिया में कुख्यात है। यहाँ के युवा एक कॉल पर आपको कंगाल बनाने का हुनर रखते हैं। इसी कला के लिए पूरी दुनिया जामताड़ा को जानती है। आम से लेकर खास तक, अमीर से लेकर गरीब तक, हर शख्स को चुना लगाने की काबिलियत यहाँ अनपढ़ युवा रखते हैं। हेलो सर, आपको ये कॉल आपके कार्ड से संबंधित किया जा रहा है। सर, बताना चाहूंगी कि आपके खाते को 50,000 की लॉटरी लगी है। सर, आपका एटीएम कार्ड एक्सपायरी होने वाला है सर। ऐसे कैसे होने वाला है? लोगों को ये इतने शातिराना अंदाज से अपने जाल में फंसाते हैं कि सामने वाले को भनक तक नहीं लगती है और पूरा बैंक अकाउंट खाली हो जाता है। लोगों की खून पसीने की कमाई को सेकंड्स में उड़ा देते हैं। जब मैसेज आता है तब लोगों के होश ठिकाने आते हैं। सर, आपके कार्ड पे जी हाँ, यह वही जामताड़ा है जिसकी कहानियों पर आधारित वेब सीरीज आपने देखी होगी, परंतु हकीकत वाकई उससे कहीं ज्यादा भयावह है। जामताड़ा से 17 किलोमीटर की दूरी पर है कर्माटाट का यह इलाका। कभी महान समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर की कर्मस्थली रही थी। उन्होंने यहाँ 18 साल बिताए थे, लेकिन पूरा इलाका आज साइबर क्राइम का सबसे बड़ा गढ़ बन चुका है। यहाँ के युवाओं ने न तो कोई तकनीकी तालीम ली है और न ही वे काफी पढ़े लिखे हैं, लेकिन लैपटॉप और स्मार्टफोन पर थिरकती उनकी उंगलियां अपने आप में किसी आश्चर्य से कम नहीं है। दिल्ली हावड़ा मेन लाइन पर स्थित कर्माटाट स्टेशन 1970-80 में ट्रेन लूट, स्नैचिंग और नशाखुरानी के लिए कुख्यात था। इसके अगले 20 साल तक इसे बैगन ब्रेकिंग स्टेशन के नाम से जाना जाता था। इसके बाद 2004-2005 में जैसे ही स्मार्टफोन आया, यहाँ का अपराध मॉड्यूल बदल गया। देखते देखते पूरा इलाका साइबर क्राइम का गढ़ बन गया। पुलिस की नजर पड़ते पड़ते करीब 7-8 साल बीत गए। पहली बार 2013 में कर्माटाट थाने में साइबर क्राइम का मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने कार्रवाई की और कुछ अपराधी पकड़े भी गए, लेकिन पुलिस आज तक इन शातिरों पर नकेल नहीं कस सकी है। इस सिलसिले में कुछ दिनों पहले सीताराम मंडल, राम कुमार मंडल, अजय मंडल, संतोष मंडल नामक साइबर अपराधियों को दिल्ली पुलिस ने पकड़ा था। ये सभी शातिर फोन पर लोगों को झांसे में लेने में माहिर हैं।
पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार सीताराम मंडल ने मुंबई से लौटने के बाद न केवल अपना गिरोह तैयार किया बल्कि इसी फ्रॉड के सहारे करोड़ों की संपत्ति खड़ी कर ली। बताया जाता है कि उसने करीब 400 से ज्यादा युवाओं को साइबर क्राइम में सिद्धहस्त बना दिया। फिर क्या था, एक से एक तरीके अपनाकर यहाँ कई गिरोह खड़े हो गए। देश के 4-5 राज्यों को छोड़कर बाकी के सभी राज्यों के कोने कोने में घंटी बजने लगी। लोग झांसे में आते गए, लोगों का अकाउंट खाली होता गया, जामताड़ा का नाम भी कुख्यात होता गया। ऐसा नहीं है कि जामताड़ा के पुरुष ही ऑनलाइन ठगी करते हैं, कई गिरोहों को महिलाएं भी चला रही हैं। कुछ साल पहले तत्कालीन एसपी जय राय ने पर्दाफाश किया था कि कई गिरोहों की कर्ता धर्ता तो केवल महिलाएं हैं। अपनी सुरीली आवाज और बातूनी अदाओं से वे खास अंदाज में आसानी से लोगों को झांसे में ले लेती हैं। बीते 3 साल में आधा दर्जन से अधिक ऐसी महिलाएं पकड़ी गई हैं। दूसरों के उड़ाए पैसे से ये महिलाएं पूरे ऐशो आराम की जिंदगी बसर करती हैं। पहली बार पिंकी नाम की महिला ठग का पता पुलिस को चला, जिसका पति भी साइबर अपराधी था। उसके कब्जे से पुलिस को करीब 500 से ज्यादा एटीएम कार्ड के नंबर मिले थे। उसके मोबाइल फोन की जांच से यह खुलासा हुआ कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाके में ऑनलाइन ठगी की अधिकतर वारदातों को उसने अंजाम दिया था। पुलिस ने बाद में सोनी और मनका देवी को गिरफ्तार किया। कई महिलाएं अभी जामताड़ा पुलिस की रडार पर है। जामताड़ा के साइबर अपराधी कई बड़े राजनेताओं, फिल्म कलाकारों, अधिकारियों और व्यवसायियों को चूना लगा चुके हैं। कई छोटे बड़े लोग इनके कारण कंगाल हो गए। उनकी बरसों की गाढ़ी कमाई मिनटों में लूट ली गई और इसका एहसास तक न हो सका। कुछ दिन पहले बॉलीवुड अभिनेता अमिताभ बच्चन के खाते से 5 लाख रुपए गायब हो गए थे। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह की पत्नी और सांसद परनीत कौर के खाते से करीब 23 लाख रुपए, केंद्रीय मंत्री के खाते से करीब 2 लाख रुपए, केरल के एक सांसद के खाते से 1.5 लाख रुपए की ठगी हुई और इन सब के तार जामताड़ा से जुड़े हैं। इन चर्चित मामलों के अलावा हजारों लोग ऐसे हैं जिनके खाते से पैसे गायब हुए और वो पैसे फिर वापस नहीं मिले कभी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये युवा कितने शातिर हैं। आर्थिक दृष्टिकोण से कई सालों तक यह जिला पिछड़ा हुआ माना जाता था। लोगों के कच्चे घर हुआ करते थे, उनके पास सुविधाओं के नाम पर साइकिल या मोटरसाइकिल हुआ करती थी, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका है। लोगों के घर पक्के हो गए, घरों के आगे कार लगी होती है। मतलब ये है कि अब यहाँ लोगों के पास सुख सुविधा के नाम पर सब कुछ है। ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ फोन कॉल की वजह से हुआ है। जामताड़ा से सुमन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। जामताड़ा के साइबर अपराधी समय के मुताबिक ठगी करने की तकनीक को भी बदलते रहते हैं, जिससे आसानी से आम से लेकर खास तक इनके जाल में फंस जाते हैं और हो जाते हैं ठगी का शिकार। देखिए इस रिपोर्ट में जामताड़ा ठगी का मॉड्यूल क्या है। देश के 23 राज्यों की पुलिस की नींद उड़ाने वाले जामताड़ा के साइबर अपराधी समय के अनुरूप ठगी करने की तकनीक बदलते रहते हैं। इन दिनों साइबर अपराधियों ने ई सिम स्वैपिंग को अपना नया हथियार बनाया है। देश में इन दिनों ई सिम का चलन बढ़ा तो इसी के जरिए साइबर ठग लोगों को झांसे में लेने लगे हैं। ई सिम अपडेट या एक्टिवेट करने और बैंक खाते या फिर वॉलेट से मोबाइल को जोड़ने और केवाईसी अपडेट करने के नाम पर ये साइबर ठग लोगों को फोन कर उन्हें विश्वास में लेते हुए निजी विवरण हासिल कर लेते हैं। कई मामलों में तो ग्राहकों के बैंक खाते से जुड़े सिम का ही डुप्लीकेट सिम जारी कर ओटीपी अपने पास मंगा लेते हैं। सिम से बैंक खाते का सफर तय करने में इन्हें मिनट भर लगता है और अकाउंट खाली हो जाता है। पुलिस की माने तो इस सिम के नाम पर झांसा देकर झारखंड, बिहार, बंगाल, पंजाब, हरियाणा के सैकड़ों राष्ट्रीयकृत और निजी बैंक खातों तक पहुंच बना चुके हैं साइबर अपराधी। वे खातों से राशि उड़ाने के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक, फोन पे, ओला मनी, एयरटेल पेमेंट्स बैंक से मिले वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं। तरीका नंबर 1, बैंक का अधिकारी बनकर ठगी।
ठगी का ये काफी पुराना और आम तरीका है। आपको फोन करके ठग खाते की तमाम जानकारियां ले लेते हैं, साथ ही पिन नंबर या ओटीपी भी जान जाते हैं। इसके बाद आपके खाते से पैसे निकाल लेते हैं। तरीका नंबर 2, लॉटरी निकलने और केवाईसी अपडेट के नाम पर। इसमें ठग ईमेल के जरिए आपको 1, 2 या फिर 5 करोड़ रुपए की लॉटरी निकलने का दावा करते हैं। अमूमन हर किसी के पास इस संबंध में मेल आता रहता है। रातों रात करोड़ों की लॉटरी लगने के लालच में लोग फंस जाते हैं और इसी तरह केवाईसी अपडेट के बहाने बैंक खाते की पूरी जानकारी लेकर खाता साफ कर देते हैं। तरीका नंबर 3, यूपीआई के जरिए ठगी। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के जरिए किसी को भी पैसा भेजा या फिर आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। जालसाज लोगों को पैसे देने का लालच देकर एक रिक्वेस्ट मनी लिंक भेजता है और जैसे ही यूजर उस लिंक पर क्लिक करता है और अपना पिन ये सोच कर डालता है कि उसे पैसे मिलेंगे, उसके खाते से ही पैसा काट लिया जाता है। इससे बचने के लिए अननोन डेबिट रिक्वेस्ट को तुरंत हटाना चाहिए। साथ ही अजनबियों द्वारा भेजे गए संदिग्ध लिंक पर क्लिक करने की गलती ना करें। तरीका नंबर 4, क्यूआर कोड भेजकर ठग उड़ा रहे हैं पैसे। जालसाज क्यूआर यानी क्विक रिस्पांस कोड के जरिए ग्राहकों को लूटने का काम कर रहे हैं। इसके माध्यम से मोबाइल पर एक क्यूआर कोड भेजा जाता है और जब व्यक्ति क्यूआर कोड लिंक पर क्लिक करता है तो ठग उसके मोबाइल फोन के कोड को स्कैन कर उसके बैंक खाते से पैसे निकाल लेते हैं। तरीका नंबर 5, व्हाट्सएप कॉल के जरिए ठगी। व्हाट्सएप कॉल के जरिए ठगी का नया ट्रेंड चल पड़ा है। कई यूजर्स इसके शिकार हो चुके हैं। साइबर शातिर अनजान नंबरों से व्हाट्सएप पर वीडियो कॉल करते हैं। फोन रिसीव होते ही स्क्रीन पर एक न्यूड लड़की का वीडियो दिखाई देता है, फिर कॉल डिस्कनेक्ट हो जाती है। फोन कटने के बाद ये साइबर क्रिमिनल वीडियो के स्क्रीनशॉट भेजकर बदले में पैसे मांगते हैं। ये पूरा मामला पूरी तरह से ऑनलाइन जबरन वसूली का है या इसे साइबर सेक्सटॉर्शन भी कहा जाता है। मनचाहे पैसे नहीं मिलने पर ये लोग स्क्रीनशॉट को इंटरनेट पर अपलोड करने और वायरल करने की धमकी देते हैं। तरीका नंबर 6, प्रधानमंत्री योजना के नाम पर। केंद्र में बीजेपी सरकार बनने के बाद शातिरों ने नकली सरकारी वेबसाइट बनाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2 करोड़ युवाओं को मुफ्त में लैपटॉप बांटने की झूठी जानकारी देकर ठगी करने की योजना बना डाली। विभिन्न सरकारी योजनाओं के नाम पर ऐसी फर्जी वेबसाइट बनाई जाती है, लोगों को फांसने का काम किया जाता है। तरीका नंबर 7, ऑनलाइन शॉपिंग के नाम पर ठगी। ऐसी साइट से आपका नंबर लेकर ठग सामान खरीदने के लिए फोन करते हैं, फिर एक लिंक भेजकर कहते हैं कि इससे हम आपको ऑनलाइन पेमेंट कर रहे हैं। जैसे ही आप लिंक पर क्लिक करते हैं, आपके पैसे निकाल लिए जाते हैं। तरीका नंबर 8, नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी। आप नौकरी के लिए जिन वेबसाइट के पास अपना बायोडेटा देते हैं, उनसे आपका डेटा ले लिया जाता है या फिर फोन या ईमेल से आपसे संपर्क किया जाता है। जो विदेशों में नौकरी के लालच में फंस जाते हैं, उनसे लाखों की ठगी हो जाती है। तरीका नंबर 9, फेसबुक से दोस्ती की आड़ में। अगर आप किसी अपरिचित से फेसबुक या दोस्ती वाले किसी ऐप से दोस्ती करते हैं तो तय मानिए कि किसी बड़े आर्थिक संकट में आप फंस सकते हैं। आपको कोई ब्लैकमेल कर सकता है। तरीका नंबर 10, विदेशी दुल्हन या दूल्हे से रिश्ते की आड़ में फांसना। इस तरह के मामले में ठग आपको अपनी आईडी पर किसी विदेशी लड़की की फर्जी फोटो लगाकर फांसते हैं। आपको फोन करके या संदेश भेजकर कहते हैं कि आपके लिए एक महंगा उपहार ला रही थी। हवाई अड्डे पर कस्टम विभाग ने पकड़ लिया है, तुरंत पैसे भेजें। लोग उपहार के लालच में पैसे गंवा देते हैं। पुलिस की माने तो इस सिम के नाम पर झांसा देकर झारखंड, बिहार, बंगाल, पंजाब, हरियाणा के सैकड़ों राष्ट्रीयकृत और निजी बैंक खातों तक पहुंच बना चुके साइबर अपराधी वे खातों से राशि उड़ाने के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक, फोन पे, ओला मनी, एयरटेल पेमेंट्स बैंक से मिले वॉलेट में ट्रांसफर करते हैं। ये वो 10 तरीके हैं जो जामताड़ा मॉड्यूल को मजबूती दे रहा है और सुदूर गांव में बैठे अनपढ़ गंवार, अंगूठा छाप युवा लोगों को पलक झपकते ही चूना लगा रहा है और उनकी खून पसीने की गाढ़ी कमाई पर सेंधमारी कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वक्त तो चला है ब्रेक का। जब हम लौट के आएंगे तो बताएंगे इन साइबर क्रिमिनलों से कैसे बचा जाए।
ब्रेक के बाद आप देख रहे हैं तफ्तीश। ऐसा नहीं है कि झारखंड पुलिस इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं कर रही। आए दिन साइबर क्रिमिनल्स पकड़े जा रहे हैं और सलाखों के पीछे पहुंच रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। देवघर पुलिस ने अभी हाल ही में साइबर क्रिमिनलों को जिले के 5 थाना क्षेत्र में एक साथ छापेमारी कर पुलिस ने 22 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। देवघर मुख्यालय डीएसपी ने इसे पुलिस की सबसे बड़ी कार्रवाई और सबसे बड़ी सफलता बताया। 22 गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से 27 मोबाइल फोन, 97 सिम कार्ड जब्त किए गए, तो वहीं 5 एटीएम कार्ड, 5 पासबुक, 4 चेकबुक और एक बाइक के साथ 7,000 रुपये नकद भी बरामद किए गए हैं। मरगमुंडा थाना अंतर्गत करो थाना अंतर्गत जगगाडी, मधुपुर थाना अंतर्गत मावा डाबर, लखनऊ मोहनपुर थाना अंतर्गत 5, नगर थाना अंतर्गत बरमसिया से कुल 22 साइबर अपराधी गिरफ्तार हुए। उनके पास से मोबाइल के रूप में 27 और सिम कार्ड कुल 97 और एटीएम 5, पासबुक 5, चेकबुक 4 और एक बाइक नगद के रूप में 7,000 रुपये बरामद। वहीं दूसरी कार्रवाई हजारीबाग में हुई, जहां हजारीबाग पुलिस ने साइबर क्रिमिनल्स को जिले के बंडा सिंगा से सेक्सटॉर्शन के नाम पर साइबर ठगी का काम करने वाले 6 लोगों को धर दबोचा। एसपी ने बताया कि ये लोग लड़कियों की तस्वीर दिखाकर लोगों को ठगने का काम करते थे। पकड़े गए अभियुक्त ने पुलिस के सामने अपना दोष स्वीकार किया। ये लोग वेबसाइट पर फर्जी आईडी बनाकर सर्विस प्रोवाइड कराने के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठते थे। गोरा थाना अंतर्गत बंडा सिंगा गांव में 4 व्यक्तियों को हम लोगों ने गिरफ्तार किया। इस गिरोह का जो सरगना है किशोर साव, इसके पास से हम लोगों ने एक सेंट्रो कार बरामद की है, एक बाइक बरामद की है, कई सारे चेकबुक, पासबुक, एटीएम अकाउंट्स, एटीएम कार्ड्स, डेबिट कार्ड्स, ये हम लोगों ने इनसे बरामद किए हैं। इन लोगों का भी जो मोडस ऑपरेंडी था वो यही था कि ऑक्लूट या स्कोका जैसे वेबसाइट्स पे ये फर्जी नंबर डालकर भोले भाले लोगों को निशाना बनाते थे। उनको फिर उसी आधार पर ब्लैकमेलिंग करके उनसे पैसा तशीलते थे। इसको हम लोग एक तरह से सेक्सटॉर्शन कह सकते हैं और ये सेक्सटॉर्शन के तहत ही इन्होंने इतना संपत्ति अर्जित किया है। वहीं तीसरी कार्रवाई दिल्ली पुलिस ने की है, जहां दिल्ली पुलिस की साइबर सेल ने जामताड़ा, देवघर और गिरिडीह से 14 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया था। इन अपराधियों पर 1 करोड़ 20 लाख की ठगी का आरोप था। इन 14 लोगों से हमने जो नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल पे 9 राज्यों की 36 केसेस जो हैं उनको हमने से लिंक किया और उनको वर्कआउट किया है। इन 36 केसेस में तकरीबन इन्होंने 1.2 करोड़ अमाउंट जो है चीट किया है। और ये जो 14 लोग हैं जिस तरह की गतिविधियों में इन्वॉल्व हैं, और जैसा इन्होंने अपने डिस्क्लोजर में बताया है कि डेली ये 40 से 50 लोगों को कॉल करते थे या उनके पास कॉल्स आती थी ऑन द बेसिस ऑफ जो इन्होंने ट्रैप ले रखा है, ऑनलाइन स्पेस में अपना बिछा रखा है उसके तहत। और उसमें से 4 से 5 कॉल्स जो हैं वो कन्वर्ट होती थी इनटू फ्रॉड, मतलब 4 से 5 विक्टिम्स बनाते थे ये डेली बेसिस पे, और तकरीबन 1 से 1.5 लाख रुपए ये लोगों से चीट करते थे। जबकि चौथी कार्रवाई झारखंड की राजधानी रांची की है, जहां साइबर सेल और रांची पुलिस की संयुक्त टीम ने फर्जी जन्म और मृत्यु प्रमाण पत्र मामले में कार्रवाई की, जिसके बाद रांची सदर अस्पताल के प्रज्ञा केंद्र से प्रमाण पत्र बनाने पर रोक लगा दी गई है। मामलों में जो प्रोग्रामिंग होता है, जो सॉफ्टवेयर होता है, उसमें कहीं ना कहीं लूप होल्स होते हैं जिसको कि हार्नेस करते हैं साइबर क्रिमिनल्स, उसमें उस नेटवर्क, उस ट्रैफिक में इंक्लूड करने के लिए, उस सॉफ्टवेयर को ब्रीच करने के लिए। तो ऐसा ही प्रोबेबली कोई मामला रहा होगा, लेकिन जब तक अनुसंधान नहीं होता इसमें कहना भी कुछ भी। पूरे मामले की जो मॉनिटरिंग है वो सिटी एसपी रांची श्री सौरव खुद कर रहे हैं, और इस पूरे मामले के तहत तक जाने के लिए विशेषज्ञों की भी मदद ली जा रही है और इसमें आगे की जांच चल रही है। इन तमाम कार्रवाइयों के बाद भी साइबर क्रिमिनल आज भी झारखंड में एक्टिव है। आए दिन गिरफ्तारी के बाद भी इसे जड़ से खत्म नहीं किया जा सका है, जिससे लोगों में भय का माहौल है। लोगों को भी चाहिए कि किसी भी अनजान व्यक्ति वाले खाते के बारे में कोई जानकारी ना दें, ना अपना एटीएम दें और ना ही एटीएम का नंबर बताएं, क्योंकि सतर्कता ही बचाव है।
न्यूज 18 के लिए देवघर से मनीष, हजारीबाग से सौरभ के साथ रांची से ओम प्रकाश की रिपोर्ट। अब आपको बताते हैं कि साइबर ठगों से बचने के लिए आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अपने बैंक की डिटेल किसी से शेयर न करें। कोडेड मैसेज शेयर करने पर आप ठगी के शिकार हो सकते हैं। ठगी के शिकार होने पर तत्काल अपने बैंक शाखा से संपर्क करें।